हेलो दोस्तों, नमस्कार। लीगल ड्राफ्टिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ आपको पावर ऑफ अटॉर्नी की ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। पावर ऑफ अटॉर्नी अधिनियम 1882 की धारा के अनुसार पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा लिखित विधिक दस्तावेज है जिसके जरिए कोई व्यक्ति अपनी नामौजूदगी में या अन्य असमर्थता के कारण किसी विशिष्ट व्यक्ति को अपने कार्य का विधिक प्रतिनिधि बनाता है। अर्थात किसी व्यक्ति को यदि कोई कार्य है और किसी कारणवश वह अपने कार्यों में समय नहीं दे पाता है तो वह किसी अन्य व्यक्ति को अपना एक लीगल प्रतिनिधि बना सकता है। जहां पर इस लिखित विधिक दस्तावेज में व्यक्ति अपने निजी कार्य, व्यापार से संबंधित कार्य या कानूनी कार्य को करने के लिए, उन पर हस्ताक्षर करने के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति को अपने तरफ से कार्य करने का अधिकार दे देता है। अर्थात हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति जिसे बहुत सारे काम हैं और वह किसी कारण वजह से अपने कार्यों के कारण अपने किसी विशेष कार्यों में उपस्थित नहीं हो पाता है, तो वह अपने किसी एक अन्य व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से उस कार्य में प्रतिनिधि होने का अधिकार दे देता है। जैसे कि हमें नगर निगम का कोई कार्य है और मैं नगर निगम के उस कार्य में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, तो ऐसी असमर्थता में मैं अपने किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से एक अपना प्रतिनिधि बनाकर निगम के सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी मुख्यतः दो तरह की होती है, एक आम पावर ऑफ अटॉर्नी और एक होती है विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी। अब आम पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति को अपनी नामौजूदगी में स्वयं द्वारा जाने वाले प्रत्येक कार्यों के लिए अपना प्रतिनिधि बनाता है और उस व्यक्ति को अपनी तरफ से कार्य करने का अधिकार दे देता है। आम पावर ऑफ अटॉर्नी का रजिस्टर कार्यालय में पंजीकृत होना अति आवश्यक है। दूसरी होती है विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी। इस पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्ति को अपनी नामौजूदगी में किसी विशेष कार्य को किए जाने के लिए प्रतिनिधि बनाकर उस व्यक्ति को अपने तरफ से कार्य करने का अधिकार दे देता है। इसका भी रजिस्ट्री कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक होता है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी जब बनाई जाती है तो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जिस व्यक्ति को हमने प्रतिनिधि बनाया है वह वाद विवाद के संबंध में कोर्ट में वाद पत्र, प्रतिवाद पत्र हो या कोई शपथ पत्र हो, संपत्ति के संबंध में या कोई इकरारनामा है, कोई रजिस्ट्री है या न्यायालय से संबंधित मामला है, कलेक्ट्री से संबंधित मामला है, कमिश्नरी से संबंधित मामला है या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से संबंधित मामला है, कोई भी नगर पालिका, महानगर पालिका, टाउनशिप या पंचायत, ऐसी किसी भी विभाग का कार्य है जहां में वो व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकता, तो वह पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अपना प्रतिनिधि बनाकर उसको उपस्थित करा सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए हमें अपने अधिकार देने वाले व्यक्ति का पूर्ण नाम, पता और अपने पिता का नाम, अपने निवास का नाम और ये सब होना उसमें ज़रूरी है। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए पहचान प्रमाण पत्र के लिए उसकी आधार संख्या ज़रूरी है। इस तरीके से कई बिंदु जो है पावर ऑफ अटॉर्नी में काम करते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी जो बनाई जाती है उस अटॉर्नी को बनाते समय हमें
किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखना पड़ता है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तियारनामा, हिंदी में बोलते हैं मुख्तियारनामा, बनाते समय हमें पावर ऑफ अटॉर्नी को हमेशा स्टाम्प पेपर पर बनाना होता है। यह स्टाम्प पेपर 50 या 100 रुपये का भी हो सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जिस व्यक्ति को हम अधिकार दे रहे हैं उस व्यक्ति की फ़ोटो, उसका आधार कार्ड, साथ में 2 गवाह और उसके भी आधार कार्ड, इस तरीके से ये सारी चीज़ों को लेकर पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार की जाती है। तो मित्रों, अब आपको मैं पावर ऑफ अटॉर्नी की ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है यह आपको समझा रहा हूँ। मुख्तियार आम अर्थात पावर ऑफ अटॉर्नी का सबसे पहले ऊपर जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि इसमें स्टाम्प लिया गया है। स्टाम्प चाहे 50 रुपये का हो या 100 रुपये का, दोनों पर ही पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जा सकती है। पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने के लिए आपको जो स्क्रीन पर दिखाया है उसमें सबसे पहले मैं यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा जो पावर ऑफ अटॉर्नी का अधिकार दे रहा है। अर्थात जैसे कि मान लीजिए मैं किसी कंपनी में कार्य करता हूँ और मैं कंपनी के कई कार्यों के कारण अपने कई ऐसी जगह जहाँ पर मुझे उपस्थित होना है तो मैं उपस्थित नहीं हो पाता हूँ, तो अब मैं अपने किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाकर कार्य करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करानी पड़ेगी। तो इसमें जो है आपको पहले बिंदु पे जो दिया है कि मैं यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने का अधिकार दे रहा है। अर्थात मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, मैं उस व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, व्यवसाय मेरा और आधार नंबर, मोबाइल नंबर, यह सब उसकी जानकारी भरी जाएगी। इसके बाद सेकंड नंबर पे मैं जिस जगह कार्य करता हूँ, आप देखिए सामने लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने वाले व्यक्ति का वर्तमान व्यवसाय का पता, मैं जिस कंपनी में कार्य करता हूँ उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने का यहाँ पर मुझे अपने व्यवसाय का नाम लिखना होगा। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ से फिर से शुरू करते हैं कि मैं यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने का अधिकार दे रहा है। अर्थात मान लीजिए मैंने कोई कंपनी की बात की आपसे कि मैं किसी कंपनी में ऑनर हूँ, और तो यहाँ पर किसका नाम लिखा जाएगा? मेरा नाम लिखा जाएगा, मेरे पिता का नाम लिखा जाएगा, मेरा निवास, मेरा आधार नंबर, और इसके बाद जो नीचे दिया है आपको कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसका पता, उसके व्यवसाय का अधिकार क्या है, मुझे इसकी जानकारी इसमें भरनी होगी। सेकंड नंबर पे आपको दूसरे उसमें जो आपको दिया गया है, तो ये पूरी जानकारी भरने के बाद सबसे नीचे मुख्तियार आम अधिकार देने, अर्थात मैं जिस व्यक्ति को अधिकार दे रहा हूँ, अर्थात मेरा नाम, उसमें मेरे हस्ताक्षर और मेरा नाम या अंगूठे के निशान होंगे। अब इसमें 2 गवाह की आवश्यकता होती है। तो एक गवाह जिसका नाम, उसका निवास, उसका पता, ये सब लिखना होगा। दूसरा गवाह, उसका भी नाम, पता, निवास, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और वो क्या करता है इसकी जानकारी देनी होगी। इस तरीके से यह एक पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार हो जाती है। इस प्रकार से लिखने पर स्टाम्प पेपर में टोटल मिला के आपको यह 4 कागज़ तैयार करने हैं, जिससे पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार हो जाती है। अब इस पावर ऑफ अटॉर्नी को हम रजिस्ट्रार कार्यालय में जाके इसको पंजीकृत करा देते हैं। इसका पंजीकृत कराने में लगभग मान के चलिए आपकी 7 दिन का समय तो लग ही जाता है। तो अब यहाँ पर हमने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी का जो प्रारूप बताया है ड्राफ्टिंग का, उसमें आपको केवल नाम, अपने डिटेल्स भरने हैं, बाकी आप उसकी ड्राफ्टिंग खुद कर सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। अब रजिस्ट्री कार्यालय में जब इसको जाएंगे तो रजिस्ट्री कार्यालय में इसमें स्टाम्प
पेज नंबर 1 पर स्टाम्प पेपर के पीछे जिस जगह से हमने स्टाम्प लिया है उसका पूरा विवरण, उसके लाइसेंस और जहाँ से स्टाम्प खरीदा है उसकी जानकारी भरी जाती है। दूसरे पेज पर जिस जगह हम रजिस्ट्रार कार्यालय में गए हैं उसकी बही संख्या, रजिस्ट्रेशन संख्या, वर्ष, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क आदि का विवरण भरा जाएगा। और पेज नंबर 3 के पीछे उस व्यक्ति को जिसका मुख्तियारनामा का नाम, मतलब मेरे जो पावर ऑफ अटॉर्नी बना रहा है, उसकी डिटेल्स भरने होंगे। और पावर ऑफ अटॉर्नी बनाते समय हर व्यक्ति को, जो अधिकार देने वाला व्यक्ति है, जो पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा रहा है किसी के लिए, उसको प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करने होंगे। तो मित्रों, ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। कैसा लगा और आप इसमें और कुछ भी जानना चाहते हैं तो संपर्क करें।